फेसबुक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 43,574 करोड़ रुपीस का, जहां पर वो जियो के अंदर 9.9% इक्विटी स्टेक को बाय करने वाले हैं। ये अगर देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है टेक इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इस डील से रिलायंस जियो और फेसबुक को क्या फायदा हो सकता है वो सब हम जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस डील से रिलायंस को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगर देखा जाए, रिलायंस ने 2010 से लेके अभी तक जियो के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने में 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने लोन लिया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज करा है। तो ये सारी चीज़ें करने में उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट डेट अमाउंट जो है, जो उधार है, वो रिलायंस के ऊपर बन गया है। जो करंटली अगर देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर अराउंड 1,53,000 करोड़ का डेट अभी है, मतलब इतना उधार है। और किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए उधार रखना एक अच्छी चीज़ नहीं रहती है इन दी लॉन्गर रन। तो यहाँ पर ये जो डेट का इशू है, इसको लेके मुकेश अंबानी ने रिलायंस 42nd एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि उनका प्लान है कि अलग अलग वो इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे और 31 मार्च 2021 तक वो रिलायंस को नेट जीरो डेट कंपनी बनाना चाहते हैं। We ended the last year with a net debt of 1,54,478 crores. We have a very clear roadmap to becoming a zero net debt company within the next 18 months, that is by 31st March 2021. My dear shareholders, I am now delighted to make an announcement about the biggest foreign investment in the history of Reliance. It is also amongst the largest foreign investments ever in India. Saudi Aramco and Reliance have agreed to form a long-term partnership in our oil to chemicals division. In terms of the understanding between the parties, Saudi Aramco will invest in Reliance for a 20% stake in our oil to chemicals division at an enterprise value of $75 billion or over 5.3 lakh crores. तो जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा, मुकेश अंबानी का प्लान है 31 मार्च 2021 तक रिलायंस को नेट जीरो डेट कंपनी बनाने का, जहां पर इस प्लान को अचीव करने के लिए एक जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी की तरफ से आ रहा है, जो 20% स्टेक बाय करेंगे रिलायंस के ऑयल टू केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ये डील कंप्लीट होती उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस और रुकावट आ गई इस डील के ऊपर, क्योंकि 20% स्टेक रिलायंस के अंदर, जो इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, इट इज़ अ बिग थिंग। तो वो यहाँ पर रुकावट आ गई। लेकिन अभी जो रिलायंस की डेट प्रॉब्लम है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो वहीं पर फेसबुक और जियो की जो ये डील हुई है, जहाँ पर फेसबुक 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं जियो के अंदर, वो यहाँ पर रिलायंस के लिए थोड़ा सा रिलीफ बन सकता है जब तक बाकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डील्स है उनकी कंप्लीट यहाँ पर नहीं होती। तो इस डील से एक फ़ायदा रिलायंस जियो को ये हो गया। अब अगर दूसरे फायदे की बात करें तो इंडिया के अंदर ई कॉमर्स मार्केट काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो इन्हीं के कंपटीशन के अंदर रिलायंस लॉन्च कर रहा है अपना जियो मार्ट प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो वहीं पर ये जो डील है ये काफ़ी एक की रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ पर जियो मार्ट और व्हाट्सएप के साथ अगर इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पर जियो का जो प्लान है कि वो इंडिया के अंदर जितने भी छोटे रिटेल शॉप्स हैं या फिर किराना स्टोर्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. तो जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा कि फेसबुक का व्हाट्सएप और रिलायंस का जियो मार्ट अगर इनका इंटीग्रेशन हो जाता है तो यहाँ पर रिलायंस का जो प्लान है ई कॉमर्स मार्केट को लेके, जहाँ पर वो मिलियंस में छोटे रिटेल शॉप और किनारा स्टोर्स को चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, वो यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखें, लोग बाकी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन व्हाट्सएप आज की डेट में एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हर कोई यूज़ करता है।
तो वहीं पर रिलायंस का जो प्लान है ई कॉमर्स मार्केट के अंदर अपने जियो मार्ट को सक्सेसफुल बनाना, वो इस फेसबुक और जियो के पार्टनरशिप के कारण उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो गया रिलायंस जियो के लिए। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेसबुक ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब आप अगर सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म मतलब ये होगा कि जियो का सिम, इंटरनेट, मे बी जियो मार्ट। ऐसा नहीं है। रिलायंस के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट हो गया, स्मार्ट डिवाइसेस, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड एंड मिक्स रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर रिलायंस जियो काम कर रहा है। एंड अगर आप फेसबुक को देखेंगे तो इनमें से ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर फेसबुक भी ऑलरेडी वर्क कर रहा है एंड इनफैक्ट वो अनदर लेवल के ऊपर लीड कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ को। तो वहाँ पर फेसबुक और जियो की पार्टनरशिप होती है, तो यहाँ पर जियो के जो प्लेटफॉर्म है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर फेसबुक एक काफ़ी मेजर पार्ट प्ले कर सकते हैं उनको हेल्प करने के लिए और बेटर यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इस डील से फेसबुक को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो फेसबुक वैसे एक काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड है जहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ऑलरेडी हैं इंडिया के अंदर। लेकिन फेसबुक के ऐसे कुछ इनिशिएटिव भी थे जो सक्सेसफुल नहीं हुए और उनको काफ़ी ज़्यादा रुकावट का भी सामना करना पड़ा। उसका एक एग्जाम्पल है internet.org, जहाँ पर फेसबुक ने ये प्लान किया था कि वो इंडिया के अंदर फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ड्रोन्स, सैटेलाइट और लेजर्स के थ्रू, लेकिन वहाँ पर कुछ लिमिटेड वेबसाइट्स होंगी जो इंडियन यूजर्स फ्री में विजिट कर पाएंगे। और ये जो इनिशिएटिव था इसको लॉन्च करने के लिए फेसबुक ने पार्टनरशिप भी करी थी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ, लेकिन 2015 के अंदर ट्राई ने इस इनिशिएटिव के ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक का बेसिकली इनिशिएटिव ये था कि फ्री में इंटरनेट दो, लेकिन साइट्स वही आप विजिट कर पाओगे जो हम अलाउ करेंगे, जैसे फेसबुक एंड कुछ अदर ब्रांड्स जो यहाँ पर फेसबुक के साथ पार्टनरशिप में थे। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव यहाँ पर फेसबुक का था कि वो इंडिया के अंदर व्हाट्सएप पे को लॉन्च कर पाएं, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, तो उसी कंपटीशन में वो व्हाट्सएप पे को भी लॉन्च करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बीटा वर्जन लॉन्च किया था अप्रैल 2019 के अंदर। लेकिन वो अपना फाइनल वर्जन कभी भी रोल आउट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर फेसबुक को व्हाट्सएप पे लॉन्च करना है तो इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर व्हाट्सएप पे यूज होता है तो इंडियन डेटा जो भी होगा उसका स्टोरेज इंडिया में ही लोकली होना चाहिए, इंटरनेशनली नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हुआ ये कि फेसबुक ने इन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए अपने सर्वर्स को लोकली इंडिया के अंदर भी सेटअप कर लिया, पर फिर भी उनको काफ़ी सारी रेगुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही थी, जिसके कारण वो व्हाट्सएप पे को लॉन्च नहीं कर पा रहे थे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर फेसबुक और जियो की जो पार्टनरशिप है ये उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, और जहाँ पर उनका ड्रीम है कि इंडिया के अंदर वो व्हाट्सएप पे को लॉन्च कर पाएँ, वो पूरा होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और प्लस एक ऐसे किसी इंडस्ट्री लीडर के साथ पार्टनरशिप में रहना जिनका ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफ़ी लीडिंग रोल हो और काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस हो, वो फेसबुक के लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और आने वाले टाइम में अगर वो कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो उस चीज़ के अंदर उनको डेफिनेटली एक बेनिफिट यहाँ पर भी मिलेगा। जैसे फेसबुक का एक प्रोजेक्ट लिब्रा, जहां पर फेसबुक प्लान कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट लिब्रा के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री की जो करेंसी है उसका एक स्टेबल करेंसी उनके वॉलेट के ऊपर अवेलेबल हो और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको यूज कर पाएं। एंड अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे के सारे रेगुलेटर्स थे, उन्होंने प्रोजेक्ट लिब्रा को लेके अपनी चिंता यहाँ पर जताई, क्योंकि जब प्रिवेसी की बात आती है तो फेसबुक इज नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल एंड फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो फाइनेंस को कंट्रोल करता है वही सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो इसलिए हर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड फेसबुक लिब्रा प्रोजेक्ट को लेके इतनी पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन फेसबुक ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने नया व्हाइट पेपर लॉन्च किया ये बोल के कि हम अब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री के रेगुलेटर्स हैं उनके साथ काम करेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे और फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो वहाँ पर फेसबुक और जियो की जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर फेसबुक के प्रोजेक्ट लिब्रा के लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है, जहाँ पर वो डायरेक्टली रेगुलेटर्स के साथ बात कर सकते हैं। और अगर उनके साथ में एक ऐसे इंडस्ट्री जायंट हैं जो ऑलरेडी वेल कनेक्टेड हैं और इंडिया के इंडस्ट्री लीडर हैं, वो फेसबुक के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, स्पेशली जब रेगुलेशंस की बात आती है प्रोजेक्ट लिब्रा को लेके। प्लस यहाँ पर अगर हम जियो की बात करेंगे तो जियो के भी ब्लॉकचेन को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं। यहाँ पर वो टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ नोड्स रन करना चाहते हैं। तो वहाँ पर फेसबुक जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के अंदर है वो अपने प्रोजेक्ट लिब्रा के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पर फेसबुक और जियो की पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के लिए विन विन सिचुएशन भी यहाँ पर बन सकती है। बाकी यहाँ पर आगे देखते हैं कि फेसबुक और जियो की पार्टनरशिप यहाँ पर आगे किस तरह से प्ले आउट होती है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इस पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि फेसबुक को अगर आप देखें तो प्रिवेसी को लेके इट इज़ नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, और अगर जियो को देखा जाए तो जियो आज की डेट में हर फील्ड के अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को देख के आपको क्या ऐसा रिस्क लगता है कि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर फेसबुक और जियो की पार्टनरशिप के बाद हर सेक्टर के अंदर यहाँ पर रिलायंस ही उस चीज़ को लीड करेगी, तो एक बहुत बड़ी मोनोपोली इंडिया के अंदर बन जाएगी विच विल नॉट बी गुड फॉर पब्लिक?
आपके क्या ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं या फिर आपके कोई और व्यू पॉइंट्स हैं, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।